हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस्पार्क। हमने ग्रेड 9 की बायोलॉजी की बुक स्टार्ट की थी, जिसके हम फर्स्ट चैप्टर पे हमने पहले दो टॉपिक्स कवर किए हैं, जो कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी था और मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी हमने डिस्कस की थी। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि किस तरह बायोलॉजी जो है अदर साइंसेस के साथ रिलेट करती है। स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग से। बायोलॉजी इज कंसिडर्ड एन interdisciplinary science which is related to other sciences. Therefore, it is a multi-dimensional subject. The best example to support this is the movement of animals that follows the law of motion in physics. Biology is not an isolated science and is associated with other branches of science such as biophysics, biochemistry, biometry, computational biology, बायोजियोग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इकोनॉमिक्स। क्या कहा जा रहा है कि बायोलॉजी इज कंसिडर्ड एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, इट मींस दैट बायोलॉजी इज नॉट अलोन। बायोलॉजी के साथ बहुत सी और फील्ड्स भी कंबाइन होती हैं, इसके साथ और डिसिप्लिन कंबाइन करते और नॉलेज हम लोग दूसरी साइंसेस से भी बायोलॉजी में लेकर आते हैं। देयरफॉर इट इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। ये मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, इसमें और भी तरीके की नॉलेज हमें मिलती है। इसकी एग्जांपल हम जो दी गई है यहाँ पर, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स दैट फॉलोज द लॉ ऑफ मोशन इन फिजिक्स, कि किस तरह के एनिमल की फिजिक्स एंड एनिमल की मूवमेंट को हम लोग फिजिक्स के लॉ ऑफ मोशन से कंपेयर करेंगे, किस तरीके से एनिमल की मूवमेंट होती है। ये हमने फिजिक्स का लॉ पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन। उसमें यही कहा जाता है कि मोशन, हरकत किस तरह से होती है, वही यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल बायोलॉजी की दी जा रही है। बायोलॉजी इज नॉट एन आइसोलेटेड साइंस एंड इज एसोसिएटेड विद अदर ब्रांचेस ऑफ। इसीलिए बायोलॉजी एक अलग साइंस नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, सेपरेट साइंस नहीं है। वो दूसरी ब्रांच ऑफ साइंस के साथ रिलेट करती है, जो कि यहाँ पर उसने कुछ ब्रांचेस दिए हैं, जिसमें बायोफिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोजियोग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इकोनॉमिक्स। अब हमने इन सारी की सारी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करना है वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं हम। ओके जी। बायोफिजिक्स क्या है? बायोफिजिक्स, द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड, कि किस तरह से साइंस की बहुत सी ब्रांचेस है जिनके दरमियान जो इंटर रिलेशनशिप है, जो उनके दरमियान ताल्लुक है, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। बायोलॉजी गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, बट दिस इंफॉर्मेशन रिलेट टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल। जैसे कि हमें पता है कि बायोलॉजी क्या है, हमें इंफॉर्मेशन देती है लिविंग थिंग्स के वेरियस एस्पेक्ट्स के, मुख्तलिफ पहलुओं से हमें लिविंग थिंग्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। लेकिन बायोलॉजी अलग नहीं है, उसके साथ और भी बहुत ब्रांचेस ऑफ साइंस है जो कि उसके साथ ये सब काम सर अंजाम दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, when studying the process of movement in animals, the biologists have to refer to the law of motion in physics. ये एग्जाम्पल जो है बायोफिजिक्स की है, कि किस तरह से एनिमल की मूवमेंट को हम लोग फिजिक्स के लॉ ऑफ मोशन से डिस्कस करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री। बायो और केमिस्ट्री, this branch of science that explores the chemical processes and substances that occur within living organisms। ब्रांच साइंस की इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं, किस चीज को एक्सप्लोर करते हैं? एक्सप्लोर करना मतलब कि नॉलेज कलेक्ट करनी है हमने केमिकल प्रोसेसेस की एंड सब्सटेंस, और उन सब्सटेंसेस की जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं। It combines principles from both biology and chemistry to understand how molecular structures such as proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acid function and interact to support life। अच्छा जी, इसमें क्या है कि किस तरह से बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कंबाइन करके हमने डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनके फंक्शंस किस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सब हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। इन सब के फंक्शन से एंड इंटरेक्ट टू सपोर्ट लाइफ, और किस तरह से ये हमारी जिंदगी को मुमकिन बना रहे हैं। इट कवर्स सब टॉपिक्स सच एज। अच्छा जी, बायोकेमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, जिसमें आ जाता है मेटाबॉलिज्म, एंजाइम फंक्शन, जेनेटिक एक्सप्रेशन, सेल सिग्नलिंग एंड एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग अ मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। ओके जी, मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म एक is a process that occurs within living organism. It involves breaking down nutrients and building a new molecule। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड बॉडी होता है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो ब्रेक होते हैं
और उनसे एक न्यू मॉलिक्यूल्स, बिगर मॉलिक्यूल्स जो है बिल्डअप होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एंजाइम फंक्शन। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स का आपको पता है, एंजाइम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में जो कि हमारे बॉडी में होने वाले केमिकल प्रोसेसेस को स्पीड अप करते हैं। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक एक्सप्रेशन। जेनेटिक मींस जीन्स से रिलेट करता है कि किस तरीके से जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। उसके अलावा सेल सिग्नलिंग है। सेल सिग्नलिंग के किस तरह से सेल सिग्नल्स देता है कि आपने ये काम परफॉर्म करना है, ये फंक्शन परफॉर्म करना है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को। एंड एनर्जी प्रोडक्शन, और किस तरह से हमारी बॉडी में एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, एटीपी किस तरह प्रोड्यूस होती है। प्रोवाइडिंग अ मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। इन सारे प्रोसेसेस से हमें जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो बायोलॉजिकल सिस्टम की मिलती है कि किस तरह से बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों रिलेट करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट वन इज बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोमेट्री। Statistics deal with the collection, analysis, interpretation, presentation and organization of data. ओके जी, स्टैट्स में हम क्या करते हैं? स्टैट्स में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका, किस तरह से हमने नॉलेज जो इकट्ठी की है उसके ऊपर हमने काम करना है, इंटरप्रेट करना है, प्रेजेंट करना है किस तरह से, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, और इस सारे डेटा को हमने किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है, ये सब हम लोग बायो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा इन बायोलॉजिकल, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ कॉन्टेक्स्ट इज बायोस्टैट्स। सो ये स्टैट्स की ये एप्लीकेशन यूज करके, जो कि हम बायोलॉजी में और मेडिकल साइंसेज में, पब्लिक हेल्थ में भी हम इसको यूज कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और बायोलॉजी में आसानी पैदा करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम बायोस्टैट्स कहते हैं, कि जहां पर बायोलॉजी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। It involves designing experiments, collecting data, and using statistical techniques to draw inference and make decisions about biological phenomena. इस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि किस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन कर रहे हैं, अपना डेटा किस तरह कलेक्ट कर रहे हैं, और किस तरह से स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करके हम डिफरेंट इन्फेरेंस ड्रॉ करते हैं और उनके बारे में फिर डिसीजंस भी बनाते हैं ताकि हम अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकें। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ यूज ऑफ डेटा एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड biological system is called computational biology. For example, the process of locating fragments of DNA on chromosomes. कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम डेटा एनालिसिस करते हैं कि डेटा को हमने इकट्ठा किया, उसके कलेक्शन की, डेटा की, फिर उसकी एनालिसिस की, उसके बारे में हमने नॉलेज इकट्ठी की। उसके अलावा मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है कि किस तरह से बायोलॉजी को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और एल्गोरिथम्स यूज करके सॉल्व आउट करते हैं। एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये सब हम लोग कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम्स, कि किस तरह से डीएनए के क्रोमोसोम्स को हम लोग डीएनए पे लोकेट करते हैं, उसके फ्रेगमेंट्स को। नेक्स्ट वन इज बायोजियोग्राफी। The study of distribution of plants and animals in different geographical regions of the world is called biogeography. बायोजियोग्राफी क्या है? बायोजियोग्राफी, जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी मीन्स फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अवर अर्थ, कि किस तरह से फिजिकली हमारी अर्थ पे प्लांट्स, एनिमल्स को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सब हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। For example, camel originated in North America and migrated to the other parts of the world. इसमें एग्जाम्पल बेस्ट है कि कैमल ऊंट जो है वो ओरिजिनेट हुआ था, पाया गया था नॉर्थ अमेरिका में, और उसको हम माइग्रेट करके दुनिया के काफी ममालिक में लेकर जा चुके हैं। नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनिपुलेट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा? हमने डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके ह्यूमन के बेनिफिट्स के लिए चीजें बना सकें। फॉर एग्जाम्पल, जेनेटिक इंजीनियरिंग टू मैनिपुलेट डीएनए फॉर फोरेंसिक्स। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है जिसमें हमने जीन्स को यूज करके डीएनए को मैनिपुलेट किया, डीएनए को एग्जामिन किया फोरेंसिक स्टडीज के लिए। नेक्स्ट वन इज बायो इकोनॉमिक।
The study of biology from economic point of view is called bioeconomics. Production of wheat, fish, rice, and studying their export value, etc. are the examples of bioeconomics. Bioeconomics में क्या हो जाएगा कि किस तरह से हम माशी हालात जो हैं हमारे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ह्यूमंस के लिए जो यूज कर रहे हैं वो हमारा बायोइकोनॉमिक्स में आ जाएगा। इसमें हम लोग प्रोडक्शन ऑफ वीट, फिश, राइस आ जाती है, किस तरह से गंदम की प्रोडक्शन हो रही है, फिशेस किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, राइस हमारे पास है और इनको हम किस तरह से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ हम बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ओके जी, तो ये था बायोलॉजी का रिलेशनशिप अदर साइंसेस के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। कौन से करियर्स जो हम लोग बायोलॉजी की फील्ड को पढ़ने के बाद हमें आगे काम आएंगे। आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी एट सेकेंडरी and higher secondary level, a person has to select a career or profession। क्या कह रहे हैं कि हम लोग जब सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर बायोलॉजी को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमें अपना एक करियर या प्रोफेशन चूज करना होता है। Pursuing a career in biology can be immensely rewarding and exciting। और बायोलॉजी का करियर अगर हम चूज करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग, रिवॉर्ड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड हो सकता है हमारे लिए, और एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग हो सकता है काफी हमारे लिए। देर आर सेवरल अप्लाइड फील्ड्स इन बायोलॉजी दैट यू कैन सिलेक्ट एज अ करियर। यहाँ पर बहुत सी फील्ड्स हैं बायोलॉजी की जो आप अपने करियर में सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मेडिसिन, सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। सो ये सारी फील्ड्स जो हैं, ये सारे करियर जो हैं हम बायोलॉजी में आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको हम देख लेते हैं वन बाय वन। मेडिसिन एंड सर्जरी, फर्स्ट वन इज मेडिसिन एंड सर्जरी। MBBS स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS किसका मार्कस है कि इसमें हम लोग बैचलर ऑफ मेडिसिन भी पढ़ते हैं और बैचलर ऑफ सर्जरी पढ़ते हैं। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन इज द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज। मेडिसिन में हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरह से हम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और किस तरह से उन बीमारियों की तशखीस कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं किसी बीमारी को। सर्जरी इज द ब्रांच विच ट्रीट डिजीजेस बाय रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। सर्जरी में हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरह से हम किसी भी बीमारी को ट्रीट करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, सर्जरी में हम डिफेक्टिव पार्ट और ऑर्गन जो हमारी बॉडी में खराब हो चुके होते हैं हम उनको रिप्लेस कर देते हैं बॉडी से या रिमूव कर देते हैं, तो ये हमारे पास सर्जरी है। आफ्टर MBBS अ स्टूडेंट कैन स्पेशलाइज इन वेरियस फील्ड्स ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। MBBS के बाद एक स्टूडेंट डिफरेंट फील्ड्स होती है मेडिसिन और सर्जरी में जिनमें वो स्पेशलाइजेशन कर सकता है। नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास फिशरीज, जैसे कि आपको नाम से पता चला कि इसमें फिशेज इन्वॉल्व है। फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिशरीज क्या है? फिशरीज एक प्रोफेशनल स्टडी है जिसमें हम फिश की प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इट मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। फिशरीज का प्रोफेशन जो है हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी के, पाकिस्तान की मईशत को काफी हद तक सपोर्ट करता है, इससे एक अच्छी इनकम होती है। करियर्स एसोसिएटेड विद इट आर फिश फार्मिंग, फिशरी मैनेजमेंट एंड रिलेटेड रिसर्च। इसमें जो करियर्स आ सकते हैं हमारे पास, कैरियर आ सकते हैं वो है फिश की फार्मिंग के, किस तरह से हमने फिश को फार्मिंग करनी है, किस तरह से फिशेस को ग्रो करवाना है, फिशरीज की मैनेजमेंट करवानी है, एंड रिलेटेड रिसर्च किस तरह से हम लोग इसमें कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वन है हमारे पास फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। Agriculture is the process of growing crops and raising animals to provide food, materials and other resources for people। Agriculture क्या है? Agriculture में हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करवाएंगे और उन पर एनिमल्स को रेस करवाएंगे जो कि हमारी फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा और अदर रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करेगा जो हमारे लिए जरूरी है। इट ऑल्सो यूजेस टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव क्रॉप लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। इसमें हम लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपनी क्रॉप को इम्प्रूव करवा सकते हैं और उसके अलावा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन भी बेहतर करवा सकते हैं। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन क्या है? लाइव स्टॉक मीन्स कि वो मवेशी, वो कैटल्स जो हम लोगों ने एनिमल्स जो हमने रखे हुए होते हैं, पाले हुए होते हैं, उसको भी हम लोग इस एग्रीकल्चर के मेथड के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। Farming is the specific activity within agriculture where people plant crops and care for animals on farm। फार्मिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे एग्रीकल्चर
विद इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ही, जहाँ पे पीपल क्या करते हैं, प्लांट क्रॉप्स को यूज करते हैं, एंड केयर फॉर एनिमल्स ऑन फार्म, और अपने फार्म पर होने वाले एनिमल्स की केयर करते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग सीड्स, टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स एंड मैनेजिंग लाइफ स्टॉक। इसमें क्या क्या आ जाता है, प्लांटिंग सीड्स, बीज लगाना, उसके अलावा पौधों की देखभाल करना, और मैनेजिंग लाइफ स्टॉक, और जानवरों को मैनेज करना कि किस तरह से हमने जानवरों की केयर करनी है। करियर्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग आर, इन फार्मिंग और एग्रीकल्चर से जो करियर्स आते हैं हमारे पास, वो है फूड साइंसेज के, किस तरह फूड साइंसेज में हमें हेल्प होती है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, हम ज़राअत के शोबे में भी आगे पढ़ सकते हैं, एंड एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी एक्सेट्रा, और एग्रीकल्चर की एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर में होने वाले इंसेक्ट्स को से अपनी फसल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री इज द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल हस्बेंड्रिंग इज द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से, वो एनिमल्स जो पालतू जानवर हम कह सकते हैं, कि जो जानवर हम लोगों ने रखे हुए होते हैं मवेशियों के तौर पर। इज द केयर, हमने उस एनिमल हस्बेंड्री में अपने एनिमल्स की केयर करनी है और उनकी ब्रीडिंग करवानी है, ताकि हम न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करवा सकें। द कैरियर्स एसोसिएटेड विद एनिमल हस्बेंड्री आर वेटरनरी साइंस, एनिमल ब्रीडिंग एंड एनिमल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। इसमें जो करियर्स आते हैं वो वेटरनरी साइंस है, कि किस तरह मेडिकेशन के थ्रू हम अपने एनिमल्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एनिमल की ब्रीडिंग करानी है, एनिमल्स को ट्रेन किस तरह करेंगे, ये सब हम एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं। Next one is biotechnology. Biotechnology is the use of living organisms, cell or biological processes to develop products and technologies that benefit people. The careers associated with biotechnology are bacteriology, virology and molecular genetics etc. जैसे कि अभी हमने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या होता है, कि हम इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं और उससे ह्यूमन के बेनिफिट के लिए प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास करियर्स आ रहे हैं वो है बैक्टीरियोलॉजी, मतलब कि बैक्टीरिया को किस तरह से हमने यूज करना है, वायरसेस, वायरोलॉजी को किस तरह से, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और जीन्स को यूज करके हम किस तरह से ह्यूमंस को हेल्प आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हॉर्टिकल्चर। Horticulture means the art of gardening. The careers involved are plant breeding, horticulture, etc. हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, आर्ट ऑफ गार्डनिंग हमने इसमें पढ़ना है, कि किस तरह से हम लोग प्लांट्स ग्रो करवाते हैं गार्डन्स में। इसमें कौन से करियर इन्वॉल्व होते हैं, इसमें हमारे पास प्लांट की ब्रीडिंग आ जाती है, उसके अलावा हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या है, इट इज द साइंस ऑफ प्लांटिंग, मैनेजिंग एंड केयरिंग फॉर फॉरेस्ट। The careers related to forestry are forest ecology, environmental engineering, etc. Forestry जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें फॉरेस्ट इन्वॉल्व होंगे। ये वो साइंस है जिसमें हम लोग प्लांटिंग करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, मैनेज करते हैं किस तरह से, एंड केयरिंग फॉर, और किस तरह से हम अपने दरख्तों की देखभाल कर सकते हैं। ये सब जो है हम लोग फॉरेस्ट्री में पढ़ते हैं। इसमें जो करियर्स आते हैं वो है फॉरेस्ट की इकोलॉजी, के किस तरह फॉरेस्ट जो है उनका जो माहौल है वो किस तरह से अपने माहौल में रह रहे हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी फॉरेस्ट्री का एक पार्ट हो जाता है। ओके जी, अब हमने ये करियर्स भी स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।